और यहाँ पे तलाश रही है कि मैं और क्या लूँ। बेटा चलो हो गया। कहाँ जाना चाहते हो बेटू? कहाँ जाना है आपको? Dollarama. Ready, 3, 2, 1, up, push. Good. Down. Too strong. Ready, 2 more. Oh, go back down. Only one thing. What you want? बहुत ही कम है। इसमें मैंने इस तरीके के दही के जो डिब्बे हैं वो सब नाम लगा के लिख लिए हैं, सारी जितनी दाल है। ये इसका प्लस पॉइंट है कि ये एक्चुअली चाह रही है कि मैं पूरी आ जाऊँ, दिख पाऊँ। फिर काम पे लगी हूँ, मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ। ये देखो अलमारियाँ साफ करने की नंबर आ चुका है। आराम से ऊपर खोल के ड्रॉर और ये सब देख के आराम से पैकेट निकाल सकती हूँ। देखो चलते चलते ये दरवाजा दिख गया। खैर ये तो बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो ये तो जाएगा ही, कोई क्या ही ले जाएगा इसको। अभी जितनी देर हम लोग डॉलरामा में थे, बाहर देखो बारिश हो गई, पूरा नीचे जमीन गीली हो गई। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। संडे की मॉर्निंग में हम लोग निकल चुके हैं बाहर। कल की सारी थकान हम लोगों की निकल गई है, पूरी अच्छे से रेस्ट कर लिया है। और कल हम काफ़ी ज़्यादा घूमे थे बाहर और बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आया था कि थोड़ा सा वॉक भी हो गई थी, सामान वामान भी ग्रोसरी का था वो सब ले आए थे। तो वहाँ से पूरा ग्रोसरी करते करते हम लोगों को 4 से 5 घंटे बाहर घूमते घूमते हो गया। आने के बाद ऐसा थके, उसके बाद आके फिर मैं किचन विचन के काम में लग गई थी, तो उसके साथ साथ फिर और कुछ ज़्यादा व्लॉग नहीं हो पाया था। तो अभी हम लोग सुबह निकले हैं। सदी की आज भी मार्शल आर्ट क्लास है, हफ्ते में 2 दिन होगा, मतलब वीकडे में भी जा सकते हैं उसको क्लास में लेके। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी कि वो जो क्लास का टाइमिंग है वो 5 साढ़े 5 बजे का है। सदी स्कूल से आती है, फिर मयंक तो जा नहीं पाएंगे, ऑफिस रहता है, तो मुझे ही लेके जाना पड़ेगा। फिर वो तो बहुत हैक्टिक हो जाता है। तो अभी सोचा कि सैटरडे संडे रखते हैं, थोड़ा समर आ जाएगी तो फिर आराम से फिर दिन जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे कि थोड़ा जल्दी टाइमिंग शिफ्ट होगा तो वीकडेज़ में भी ले जाया करेंगे। मैं बड़ा धीरे धीरे करके आराम से व्लॉग बनाते हुए पैदल जा रही हूँ। और पीछे बैकग्राउंड में इतने सुंदर सुंदर आप लोग को घर दिख रहे हैं कनाडा में। आसपास तो मैं सिर्फ और इधर उधर घर ही देखते चली जाती हूँ, पैदल चलती हूँ तो बड़े अच्छे लगते हैं। खिड़की का स्टाइल रेस्टोरेंट वाला है। ये देखेंगे सामने वाला घर एकदम रेस्टोरेंट जैसा लग रहा है। इसके शेड जो है ना यहाँ पे गिरे हुए वो ऐसे लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट का जो एंट्रेंस है, विंडो सेक्शन है। हाँ, सबसे ज़्यादा अच्छा क्या हो गया है, सैटरडे संडे जो आलस मचा रहता था ना कि यार ये ठीक है हम लोग चले जाएंगे, कर लेते हैं, नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, सब कुछ रेडी हो जाता है वो वाला वो चीज़ मैं सऊदी से भी बुलाती हूँ। वो चीज़ अच्छी हो गई है कि सैटरडे संडे हम लोग पहले से पहले रेडी हो जाते हैं। और सऊदी को भी दिखा देती हूँ। हाँ, गो रन वाई सऊदी से राधे राधे। आज तो देखो भाई मैंने प्लान बना रखा है कि आज तो बनेगी पाव भाजी। सही बताओ, आज तो जाते ही साथ में सारी सब्जियों का चढ़ाने वाली हूँ। अभी मैंने वीडियो दिया है थोड़ा भाई, अब मैं अभी मेरे पास फोन आ चुका है ऑलरेडी। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मुझे अचानक से कुछ चेंज करने के लिए मन हुआ है। मैं थोड़ा सा बिग भी हूँ तो ताकि ये भी आ पाए, ये इसका प्लस पॉइंट है। ये एक्चुअली चाह रही है कि मैं पूरी आ जाऊँ, दिख पाऊँ। ऐसे खुद ही आ पाती, खाली चेहरा आ पाता है, ऐसे कुछ कर नहीं पाते। तुम्हारा हाथ ऐसे तो जाएगा, एटलीस्ट मेरा हाथ ऊपर आता है। तो वेदर देखा था, वेदर ऑलमोस्ट पूरे हफ्ते -1, -2, -3, -6 ऐसे टेम्परेचर चल रहा था। हाँ। तो लग रहा था कि ये वीक तो पूरा ठंड में ही जाने वाला है। एटलीस्ट बाहर निकल नहीं पाएंगे या कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सैटरडे संडे ये हो गया कि हम लोग आपस में वॉक करने निकल रहे हैं, तो एटलीस्ट वेदर भी पता चल रहा है। वैसे तो हम ऐप में ही देखते थे कि ये वेदर में ये है टेम्परेचर, ये है वो है टेम्परेचर। मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, ठंड उस तरीके की यहाँ पड़ी नहीं है ना, बड़ा अच्छा लगेगा। ओह, इससे बेबी पॉट, इसको दिखा दो। मैं कल आपको रास्ते में बता रही थी कि यहाँ पे सामान पड़ा रहता है रास्ते में जिसको छोड़ना होता है। बेबी पॉट है, पॉट सीट है बेटा। सदू ये बाबू potty seat. It's a potty seat. Potty seat. Yes. Dollarama. Dollarama. Yeah. Dollarama. डॉलरामा कल से बोली पड़ी है कि मम्मा डॉलरामा जाना है, और इसको अभी ना क्लास के लिए नहीं आना था क्योंकि ड्रेस नहीं पहननी थी। अब बोल रही है कि मम्मा मेरे को डॉलरामा लेके चलो। मैंने कहा आज तो लेके चलूंगी, चलो तुझे कोई बात नहीं है। What happened, Shadu? Go over there.
जनवरी, फरवरी, मार्च सब समय स्नो ही स्नो, हर समय हर जगह जो है वाइट स्नो गिरती रहती। लेकिन एटलीस्ट इस साल लग रहा है कि कनाडा को अच्छा फील कराने के लिए एटलीस्ट यहाँ पे वेदर टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया है। तो ये बोल रहा है कि मत चाहिए मत चाहिए। जो 2024 में ये चीज़ अच्छी हुई है कि इस बार ठंड उतनी पड़ी नहीं है। हम लोग इंडिया भी घूम के आ गए, काफ़ी लोगों ने जो यहाँ रह रहे हैं मेरे फ्रेंड्स लोग वगैरह, किसी ने ये नहीं बोला कि बहुत ठंडा पड़ रहा है। एक बार पड़ा था बीच में, बस एक टेम्परेचर -30 गया था, बाकी तो फिर नॉर्मल ही है -10, -4, -5, -11, 12, 14, बस इसी तरीके का। और स्नो तो बहुत ही कम है। स्नो बहुत ही कम है। मैंने का सोच रखा था मैंने स्नो आज देखा जाएगा सदी कितना कंफर्टेबल हुई है। पहली क्लास में तो उसको थोड़ा सा मम्मी मिल गई थी, आज मैं जाऊंगी नहीं, देखती हूँ कितनी कंफर्टेबल हुई है। नए नए मतलब इंस्ट्रक्टर के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं ना। कल वो काफ़ी उसको दौड़ाया है, खेलती रही पूरे टाइम, और आज देखती हूँ क्या एक्सपीरियंस होने वाला। Or just yes or no. Everyone say no, sir. No, sir. Okay. Oh. और अभी स्वाति की क्लास हो गई है और अभी मौसम बिगड़ने का नाम ले लिया है, मतलब बिगड़ चुका है। हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है। स्वाति का हम लोग ना रेन कवर, स्नो कवर जो था वो लेकर आए हैं। अभी ज़रूरत लगेगी तो उसको उठाना पड़ेगा। आज कल से ज़्यादा बेटर किया उसने और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। और क्या बोलते, प्रॉपर ग्रुप में 3 से 4 लोगों के ग्रुप में उसने सीखा, तो थोड़ा सा सुन रही थी। अभी उसका कंसंट्रेशन उतना नहीं है, छोटी है ना, और सारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा छोटी है भैया। सबसे जो इसका ग्रुप था उनमें सबसे ज़्यादा छोटी, और इतनी ज़ोर से चलाई थी। जो जो बोलने को बोल रहे थे रिपीट करने को, और सब रिपीट कर रहे हैं। ये शॉप देख के समझ गए आप, डॉलरामा आ चुके हैं। मैडम ने इतना हल्ला मचा दिया था, सामने से सामने डॉलरामा दिख रहा है, तो अभी उसके लिए कुछ देखती हूँ, कोई टॉय वगैरह। और मेरा भी एक्चुअली जो स्टॉल था ना, जो वॉर्म वाला, वो इंडिया रह गया है, तो मैं ला ही नहीं पाई। तो मैं सोच रही हूँ यहाँ से ले लेती हूँ एक शॉल, थोड़ा नेक कवर के लिए, बहुत ज़्यादा वार्म रहता है। बट पता है, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है समर का कलेक्शन आ चुका है और विंटर वाला ना सारा चला गया है। मुझे शॉल वॉल तो कुछ ऐसा कैप और वार्म ग्लव्स वगैरह दिख नहीं रहे हैं मुझे यहाँ पे। ये जो है ना नॉर्मल वाले, देखो स्कार्फ इसी में ही होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। सारा वूलन, अभी सॉक्स वगैरह रह गए हैं, लेकिन स्टॉल यहाँ से जा चुका है। मुझे तो दिख नहीं रहा है कुछ। मुझे नहीं लगता है, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। बाहर स्नो होने लगी है तेज़, घर पहुंचते हैं जल्दी। ये अपनी देखो स्टॉलर से निकल चुकी है, बाहर हल्की हल्की स्नो होने लगी है। अभी दिख नहीं रही हो क्या, आपको बाहर जाके दिखाऊंगी। और यहाँ पे तलाश रही है कि मैं और क्या लूँ। बेटा चलो, हो गया। Are you excited today? I know. Are you so excited today? और ये देखो, इसने अपने आप ही रख लिया, रैकेट रख लिया। सुना है रैकेट लेना है क्या? कौन सा रैकेट? This one, everything you want, Swati here. Let's go. Pick one only. Pick one thing only. Pick one thing. Whatever you want, pick one. कोई भी एक चीज ले लो। जल्दी से लो, जल्दी फटाफट चले फिर घर। Only one thing. What you want? This one. No, this one. No. हाँ देखो, This one. This one is this. इसको सब चाहिए यहाँ पे। और ये पूरा एरिया ही इसने पूरा घूम के चक्कर मार लिया है। Only one. ये क्या है? फन फ्लायर है ये तो। डिस्क है बेटा, इसको डिस्क है ना। ये तो हमारे पास तो है दो बेटा, दो है हमारे पास। रख दो इसे। क्या लेना है? ये लेना है, ये वाला ठीक है। सदू, Only one, Mama. Only one. सदू, this one is good. This one is good. You can play with this, okay? You can take this one only. Only one. चलो let's go. Let's go. We should play. Let's go, let's go. अभी जितनी देर हम लोग डॉलरामा में थे, बाहर देखो बारिश हो गई, पूरा नीचे ज़मीन गीली हो गई 5 मिनट के अंदर ही अंदर। देखो अभी आपको जाते में वो वाला दिखाया था, बच्चे की 40 सीट रखी हुई थी, अभी ये रखा हुआ है। थोड़ा सा साइड कॉर्नर वाला जो भी कवर्ड टाइप होगा ये छोड़ दिया है। इसको ले जाना होगा वो ले जा सकता है। ऐसे गाड़ी लाते हैं, उठा के ले जाते हैं। कोई भी इस तरीके की बड़ी गाड़ी होती है तो उठा के ले जा सकते हैं। कल से पूरा आज तक जिस रास्ते पे जो जा रहे हैं, करीबन 6-7 चीज़ें तो दिख गई है। देखो चलते चलते ये दरवाज़ा दिख गया। खैर ये तो बिल्कुल जर्जर हालत में है, तो ये तो जाएगा ही, कोई क्या ही ले जाएगा इसको। बट ये है कि इसी रास्ते पे, ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते पे मैंने कल से आज तक आपको 2-4 चीज़ें दिखा दी है। हम लोगों ने रेन कवर लगा दिया है क्योंकि हवा चल रही है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी लग रहा है। सुबह कुछ नाश्ता नहीं किया था, तो अभी इस टाइम जो इतनी सारी वॉक कर ली है ना, आते आते 11:30 तो बजने वाला होगा और भूख लग रही है। घर
जाके सबसे पहले कुछ खाएंगे। आते आते भूख लगने लगी। घर आने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया है चाय, और चाय के साथ हम लोगों ने ब्रेड खाया है क्योंकि बहुत जोर से भूख लगने लगी थी। आज एज पर प्लान बन चुका है पाव भाजी के लिए मैंने सब चढ़ा दिए, सब्जी वगैरह इसमें कुक होने के लिए। लेकिन मैं उससे पहले आपको बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। उस टाइम जो स्नो हो रही थी तो भयंकर वाली हो रही थी, 10 मिनट हुई फिर उसके बाद बंद हो गई और अभी फिर से होने लगी है। अब देखिए बाहर, देखो अभी दिख रहा होगा कम, कभी कभार एकदम बहुत तेज बौछार होती है और हवा के साथ में पूरा दिखता है इधर उधर, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गई है। एकदम से झरना गिरता है और वो बौछार होके थोड़ी देर बाद ठंड, मतलब हम लोग जब अंदर डोलरामा के अंदर गए तो बहुत तेज स्नोफॉल हो रही थी। मैं बाहर तब आपको बता रही थी, जैसे हम लोग बाहर निकले हैं स्नोफॉल बंद। तो ये देखिए, ये मेरे पाव रखे हुए इतने दिनों से, आज ये पाव भाजी बन रही है तो अच्छा है। ये सारा फ्रिज मैंने क्लीन किया है, ड्रॉर से लेकर सब कुछ अंदर पूरा, ये सारा सब कुछ क्लीन, यहाँ से लेकर पूरा ऊपर तक सब कुछ क्लीन हुआ है मेरा। कल इसी में मुझे टाइम लग गया था। जो लास्ट वाला ड्रॉर है ना, देखो इसमें मैंने इस तरीके के दही के जो डिब्बे हैं वो सब नाम लगा के लिख लिए हैं। सारी जितनी दाल हैं, मूंग दाल, हरी दाल, दलिया, काली दाल, ये सारी दाल है। इधर नमकीन, सूजी, ये सब रखा हुआ है। अब आराम से ऊपर खोल के ड्रॉर और ये सब देख के आराम से पैकेट निकाल सकती हूँ। सबसे ज्यादा मुझे सहूलियत हो गई है क्योंकि मैं उधर वो जो पीछे वाली अलमारी है ना, आधा सामान उसमें रखती थी, फिर आधा सामान इसके नीचे ये वाली अलमारी है उसमें रखती थी। तो दाल वगैरह सब मेरी सेपरेट एक उसमें आ गई और काफी बड़ी रैक थी, तो मैंने कहा इसको यूज कर लिया जाए। और ये आइडिया मेरा नहीं था, मयंक का था। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, थोड़ा चेंज होना चाहिए। और आपको मैं बर्तन दिखा देती हूँ, डिश वॉशर में हम लोगों ने लगा दिए। देखो सारे बर्तन मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं। ये ऊपर छोटे छोटे, ये सारे सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। कभी कटोरा लेना है, चम्मच, ये थोड़ा सा ग्लास लेने हैं या फिर ये क्वार्टर प्लेट लेनी है, तो इनको मैंने ऊपर रखा है। बाकी सब नीचे दिखाती हूँ। नीचे कुछ इसमें तो खैर वो सामान है जो बिल्कुल अभी यूज़ में नहीं है, वो रखा हुआ है मैंने एक्स्ट्रा में। और ये पीछे प्लेट रख दी हैं। और इधर ये मेरा नया वाला पैन रख दिया था, इसका यूज़ में नहीं है, वो डोसा पैन है, अभी तक मैंने यूज़ में नहीं लिया है। ये सब इंडिया से मैं अभी लेकर आई थी, तो मैंने इस तरीके से अरेंज कर दिया है ताकि सिर्फ एक जगह पर टिका रहा है। बस प्लेट निकालनी है तो प्लेट निकाला और उसके बाद में हो गया। तो इस तरीके से ये मेरा स्पेस अच्छा सा कवर हो गया। पहले इसी वाले डिश वॉशर में स्वाति का बहुत सारा सामान रहता था, चिप्स, लॉलीपॉप और जेलीज एंड ऑल, और कैंडीज वगैरह बहुत कुछ रहता था, फ्रूटी वगैरह, जो कुछ भी मेरे को छुपाना होता था ना मैं डिश वॉशर में डाल देती थी। खोल ही नहीं पाती थी ये, तो इसके लिए लगता था मम्मी ने कहाँ रखा है। पहले अगर मैं अलमारी में रखती थी तो सब कुछ ड्रॉर, इवन फ्रिज तक ये बहुत ताकत लगा के खोल लेती है आजकल। तो इसी वजह से उसको मैंने फिर ऊपर ये वाली जो है ना, ये वाली अलमारी में रख दिया है। उसका हाथ भी नहीं पहुंचेगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। और माइक्रोवेव के ऊपर वाला सेक्शन खाली था, वो खाली ही पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें सेट कर दिया है। ये देखो मस्त सॉफ्ट पाव अभी मैंने निकाले हैं, इसको कट करूँगी। और भाजी भी मेरी रेडी हो गई है, ये देखो भाजी भी रेडी हो गई है, मस्त पाव भाजी। पाव भाजी खाने के बाद अब हम लोग अंदर आ गए हैं और सोएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे। काम करते करते 4 बज चुका है। ये देखो अभी 1-1.5 घंटा सोने के बाद आपसे मिलते हैं। और सदी के पूरे अच्छे से पोनी तेल बनने लगी है। दिखा दो अपनी पोनी, सदी पोनी दिखा दो, पोनी दिखा दो। ये देखो कितनी अच्छी सी बड़ी पोनी बन। चलो सोई करे, थक गया है भैया, फिर काम पे लगी हूँ। मैं ऊपर चढ़ी हुई हूँ। ये देखो अलमारियाँ साफ करने की नंबर आ चुका है। ये पूरा सेक्शन, नीचे दवाइयाँ हैं, ये सब खाली करके नीचे लगा दिया है। ये पूरा का पूरा ऊपर नीचे सदी की कपड़ों की अलमारी, इधर से दिखाती हूँ मैं आपको। कपड़ों की अलमारी है, ये वाली अलमारी पूरी सेट हो चुकी है। आज भी कोई सोच के सफाई नहीं हो रही है, ये बहुत टाइम की सफाई चलती है जो पेंडिंग है। तो आज सोचा जा रहा है कि कल तो हमने किचन विचन पूरा क्लीन कर लिया था, आज ये सब कर लेते हैं। और होली भी आने वाली है, लकीली तो त्योहार की सफाई समझ के ही त्योहार की सफाई हो जाती है। तो मतलब त्योहार की सफाई समझ के घर की सफाई हो जाती है, इसीलिए बस हम लोग घर की सफाई कर रहे हैं। और पेपर वगैरह लगा के यहाँ पे चीज़ें सब इधर उधर हो जाती है, समझ नहीं आता कहाँ रखा हुआ है। थैंक यू सो मच। और वो भगवान जी वाला देखिए, लाल लाल कितना सुंदर, कहाँ है भगवान, ये गया, ये भगवान जी वाला कितना सुंदर लग रहा है। ये और टेबल पूरी भर दी है, सामान रखते रखते और जितना भी खाली सामान होगा ना सब डिस्कार्ड करूँगी। एकदम जो इकट्ठा हो रखा है वो मेरे को बहुत उलझन हो जाती है, कचरा देख के। ये सब सामान इधर फैला हुआ है। इस कमरे की हालत देख लीजिए क्या हो रही है। ये देखो, यहाँ खिड़की खोल दी है तो बस थोड़े टाइम बाद यहाँ से
यहाँ से देखो गाड़ी जाती रहती है, ट्रेन चलती रहती है, अच्छा लगता है, थोड़ी थोड़ी अच्छी हवा भी आती है। ऐसा नहीं है कि वो आर पार है, बीच में वो नेट लगा हुआ है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल कोई झांकेगा तो नीचे गिरने के चांसेस हैं। बीच में पीछे नेट लगा हुआ है, 2 खिड़कियां हैं, फिर उसके बाद नेट लगा हुआ है। और मैं आपको दिखाती हूँ, एक तरफ का पूरा सेक्शन सिर्फ दवाइयों का भी कंप्लीट हुआ है। रात में मैं स्वदी को सुला के पूरा निपटाऊंगी, क्योंकि आज बज रहा है यहाँ पर 9:30, स्वदी को खाना खिलाया और कुछ बनाया नहीं था। जो शाम में मैंने पाव भाजी बनाई, मतलब दोपहर में पाव भाजी बनाई थी, भाजी बच गई थी तो मैंने पराठे बना लिए, तो उसी से काम हो गया। देखो मैं दिखाती हूँ आपको, दवाइयों का स्टॉक दिखाती हूँ मैं यहाँ पे कितना है। देखो ये सारी, इस बार हम लोग गए थे ना होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी लेकर आ गए थे। ये सारा होम्योपैथिक का स्टॉक है, वो सारा यहाँ से ट्यूब से लेकर ये वाले कुछ एडविल और ये सारी चीजें ना, एडविल और टेनानॉल ये सब तो यहीं का ही है। खैर सिरप भी है, टैबलेट्स भी हैं, ये यहीं कनाडा की है। और ये वाली सारी जो है ये सब स्वदी की दवाई है, कोई खांसी की, कोई उल्टी की, कोई बुखार की, और कुछ 2-3 ड्राई कफ की है, फिर और वो सब थोड़ा वॉमिट, लूज मोशन वगैरह, ये सारा हम लोग स्टॉक थोड़ा सा रिफिल किया हम लोगों ने। दिखने में लग रहा था कि अरे 5 मिनट का काम है, हो जाएगा, बट अभी धीरे धीरे करके मैं सारा समेट रही हूँ ना काम। स्वदी के पास इतने सारे स्केच पेन्स, कलर्स और पेंसिल, इरेजर, जब इंडिया गई तो सारी मौसियों ने भी दे दिए। बर्थडे का सारा कलेक्शन अलग किया, सारे बैलून्स वगैरह से लेकर टैग्स वगैरह सब सेपरेट किए, और वो सब भी। तो अभी ये जो पसारा है ये सारा मुझे आज रात में क्लीन करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Swadi's World. Thanks for watching. Bye bye. Take care.